Hello बच्चों, let's see the question. The question is give flowchart for manufacturing ammonia and write the uses of ammonia. तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एक flowchart देना है for the manufacturing of ammonia और यहाँ पे हमें ammonia के uses जो है वो यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस question का key concept. The key concept of this question is Haber's process. It is Haber's process. यहाँ पे जो हेबर्स प्रोसेस है इट इज बेसिकली द प्रोसेस जिससे यहाँ पे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अमोनिया है इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय वी कैन से दैट अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय या फिर इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. इट इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का. तो यहाँ पे वी कैन से दैट अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग कराते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम. इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अमोनिया का. तो यहाँ पे जो अमोनिया का फॉर्मेशन है वो हो रहा है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन देखें, रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा वो होगा N2 प्लस 3H2 and it gives twice NH3. तो यहाँ पे ये जो है दिस इज अमोनिया. अमोनिया इज NH3. तो यहाँ पे इस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है. अगर हम लोग यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस की बात करें कि अंडर व्हाट फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस है इट इज हाई टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे हाई रहता है. तो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है दिस हाई टेम्परेचर इज मेंटेन्ड अराउंड 700 केल्विन. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाई प्रेशर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. हाई प्रेशर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड और ये जो हाई प्रेशर है इट इज ऑफ 200 ATM. उसके बाद अगर हम लोग सी देखें तो यहाँ पे है यूजेस ऑफ आयरन ऑक्साइड. तो यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड का जो यूज है इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट यूज ऑफ iron oxide as catalyst and in the presence of small amounts of और यहाँ पे प्रेजेंस होता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड अल्यूमिनियम ऑक्साइड. और ये जो पोटेशियम ऑक्साइड और अल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो प्रेजेंस होता है इन स्मॉल अमाउंट्स इट इज एज प्रमोटर्स. तो एज प्रमोटर्स ये प्रेजेंट होते हैं. तो दीज आर द कंडीशंस जिस जहाँ पे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है. तो अब हम लोग इस होल प्रोसेस को ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इसको हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में. तो यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. तो यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. तो यहाँ पे दीज आर इन ड्राई स्टेट. तो यहाँ पे आगे जा करके इस तरह से जो है हम फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं. तो ये जाता है एक कंप्रेसर में. दिस गोज अंडर अ कंप्रेसर. और यहाँ पे जो कंप्रेसर है अगर हम लोग इसके प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो होता है 20 मेगा पास्कल. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंप्रेसर और ये जो कंप्रेसर होगा इसका यहाँ पे प्रेशर होगा 20 मेगा पास्कल. उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर से ये फर्दर जाएगा टू in this catalyst chamber.
तो यहाँ पे कैटलिस्ट एंड प्रमोटर्स का जो चेम्बर है फर्दर वहां पे जो है वो जाएगा एंड यहाँ से द रिएक्शन विल अकर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस तरह से यहाँ पे ये हमें दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है, अब हम लोग इसको यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। दिस इज द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे आफ्टर कंप्रेसर अगर हम लेबलिंग करें तो दिस इज द पंप, दिस इज द पंप, और यहाँ पे इस तरह से ये डायरेक्शन जो है फ्लो चार्ट का वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, द कैटलिस्ट इट इज आयरन ऑक्साइड, द कैटलिस्ट इज आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं इट इज अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे ये होगा एट 700 केल्विन। तो यहाँ पे रिएक्शन विल अकर, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो होगा N2 plus 3H2, it gives twice NH3 which is ammonia। तो यहाँ पे दिस इज द रिएक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा, द लिक्विड नाइट्रोजन विल बी कलेक्टेड हियर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो चेम्बर है इसमें यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिक्विड नाइट्रोजन इज कलेक्टेड, लिक्विड अमोनिया इज कलेक्टेड। तो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से फिर जो N2 है एंड द H2, द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट गोज इन द पंप, और यहाँ से फिर जो रिएक्शन है वो इस तरह से यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पे अमोनिया के दो बेसिक यूजेस होते हैं। द फर्स्ट यूज इज इट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर, इट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर, वो एक फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है। एंड द सेकेंड इज इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव्स, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी अमोनिया का यूज किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव्स। तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है एंड दिस इज द यूजेस ऑफ अमोनिया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।